कहते हैं समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, क्योंकि जब समय रहता है तो समझ ही नहीं आता और जब समझ आता है तो समय चला जाता है। आज के इस वीडियो कॉल स्कैम में इतना बड़ा फ्रॉड होता है लड़के के साथ कि लड़का जब तक अपनी ज़िंदगी में जिएगा वह इस हादसे को कभी भी भूला नहीं पाएगा। तो हादसे में हुआ क्या था, कहाँ की स्टोरी है, कैसे क्या हुआ था, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक कहानी है, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक शहर पड़ता है बरेली, और यही बरेली की ये घटना है। तो यहाँ पे होता क्या है, 16 जनवरी 2024 को एक लड़के के मोबाइल पे वीडियो कॉल आता है। अच्छा, लड़का रिसीव तो नहीं करता है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर कुछ टाइम बीतता है, 10 मिनट के आसपास में फिर वापस एक कॉल आता है और वो भी वीडियो कॉल ही रहता है। लड़का ऑनलाइन था, बिजी था, रिसीव नहीं करता है, कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। उसके बाद में 5 मिनट जैसे बीतता है, फिर वापस एक कॉल आता है। और इस तरह से जब 3 कॉल लगातार हो जाता है तो लड़का उठाता है। फिर वो सोचता है कि देख लेते हैं क्या है, किसका फ़ोन है। वीडियो कॉल उठाता है। जैसे ही उठाता है उसके बाद में देखता है एक सुंदर सी लड़की आधे अधूरे वस्त्रों में उसके सामने दिखती है। उसके बाद में उसके सामने मीठा मीठा बात करती है और उसको बस चने के झाड़ पे चढ़ाती है। उसका पूरा मकसद ये था कि इसको किसी तरह से स्कैम करके इससे पैसे ऐंठा जाए। अब उसको, लड़के को ये नहीं मालूम था कि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रही है। और ये युवा की जो उम्र होती है, इसमें कोई इतना दिमाग लगा के सोच नहीं पाता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इस लड़के के साथ में सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो यहाँ पे होता क्या है, जब 2 मिनट बात करती है, करने के बाद में अब वो अपने बातों में इस लड़के को इस तरह से उलझाती है और वो कहती है कि आप बाथरूम की तरफ जाओ। लड़का, सोचो, जो किसी को पहचान भी नहीं रहा है और उसके बातों में आ जाता है और लड़का ये बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे लड़की अब अपना कपड़ा उतारना शुरू करती है और ये सब पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा था। उसके बाद में लड़का वीडियो कॉल के ज़रिए बात कर रहा था और लड़की जो है अपना वस्त्र उतारती है और इसको भी बोलती है कि तुम भी अपना वस्त्र उतारो। ये तो उतारता नहीं है, ऊपर से केवल टी शर्ट हटाता है। उसके बाद में अंदर से जो पहना हुआ था बंडी, वो वैसे ही रहता है। उसके बाद में ये उतारता है। इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट लगता है, क्योंकि कोई भी अगर इंसान पहली बार में ऐसा बात करेगा किसी अनजान व्यक्ति के साथ में तो वह थोड़ा डरा सहमा ज़रूर रहेगा। और ये लड़के के साथ में ऐसा ही हो रहा था। तो उसके बाद में दोस्तों होता क्या है, यहाँ पे वो लड़की जो है अपना कपड़ा उतार देती है और वो केवल ब्रा पे रहती है और इसको भी बोलती है कि तुम भी अपना जो है पूरा बंडी हटाओ। अब जैसे कपड़े को उतारता है उसके बाद में लड़की का तो वीडियो बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद में 5 मिनट जैसे ही बीतता है, कॉल डिस्कनेक्ट जब होती है, इस लड़के के मोबाइल पे तुरंत वह वीडियो भेज देती है। अब जैसे ये भेजती है, इसके बाद में ये वीडियो जब देखता है तो यह चौंक जाता है और जब ये वीडियो देख के चौंकता है तो उसके व्हाट्सएप पे तुरंत ही रिप्लाई देती है, कहती है कि हमें 10,000 रुपया दो, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल करूँगी ये भी। तो वो लड़का जो होता है डर के कारण तुरंत 10,000 रुपया उसको भेज देता है फ़ोन पे से। और जब 10,000 रुपया उसको भेजता है तो ये सोचता है कि अब तो मैं बच गया। लेकिन जैसे ही 2-3 घंटा बीतता है, लड़की कहती है कि यह आपका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है और अगर ये चाहते हो डिलीट करवाना तो आप डिलीट करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको 5,000 रुपया और देना पड़ेगा। वो लड़का अब डरा सहमा था। वो सोच रहा था कि ठीक है, जब 10,000 दे दिए हैं तो 5,000 और दे देते हैं। अब वो यहाँ पे किसी से ले दे के 5,000 रुपया और उसको ट्रांसफ़र करता है। 5,000 देता है। उसके बाद में जो इन लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, तो उस फ्रॉड लड़की के ही ग्रुप का एक इंसान फ़ोन करता है और इसके पास फ़ोन करके कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ,
ये पुलिस स्टेशन पे एक लेडीज आई है शिकायत दर्ज करवाने के लिए, और यह वीडियो दिखाई है तुम्हारा, और उसके बाद में ये नंबर दी है हमको कॉल करने के लिए, और बोल रही है कि इसी से बात कर लो, यह लड़का हमको फ्रॉड किया है। जबकि वो लड़की उसके साथ में फ्रॉड की थी, लेकिन उल्टा इस लड़के को स्कैम करके फंसा रही थी। तो जो आदमी पुलिस बन के इसके पास कॉल किया था, वो कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाना, नहीं तो पूरी ज़िंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे ही तुम्हें रहना होगा। अब वो लड़का डर जाता है, वो सोचता है कि सचमुच पुलिस ही बोल रहा है, लेकिन वो पुलिस नहीं बोल रहा था। वो कहता है कि 10 मिनट के बाद मेरे बड़े मेम साहब का फ़ोन आएगा, और उस फ़ोन को रिसीव करना, और जैसे जैसे वो प्रोसेसिंग बताएंगे वैसे वैसे तुम करते जाना, नहीं तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। अब लड़का डरा सहमा था। 10 मिनट के बाद जब उसके पास कॉल आता है, और इन्हीं के ग्रुप का वो कॉल रहता है, कोई दूसरा आदमी कॉल को लगाया रहता है। अब इन लोगों के ग्रुप से देखिए कितने लोग बात करते हैं और किस तरह से उस लड़के को फंसा के और पैसा ऐंठने का इंतजाम करते हैं। अब कुछ ही समय बीतता है, उसके बाद में रंजीत नाम का व्यक्ति जो था उसके पास फ़ोन करता है उस युवक के पास, और कहता है कि तुम्हारी वीडियो जो है ये कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है, अगर इसको डिलीट करवाना चाहते हो तो अभी आपको 50,000 रुपया और देना पड़ेगा। अब ये लड़का चौंक जाता है, सोचता है कि मैं इतना पैसा पहले से ही दे चुका हूँ, अभी इसमें से हमको 50,000 रुपया और देने की बात कह रहे हैं। पहले तो बोलता है कि हमें 2 घंटे का समय दो और मैं इसके बाद में फ़ोन करके बताता हूँ। तो फिर 2 घंटे का समय ये लेता है। उसके बाद में 2 घंटे के बाद फिर इसके पास उधर से कॉल आता है रंजीत का। रंजीत कॉल करके इससे पूछता है कि पैसा दे रहे हो? तो ये लड़का बोलता है कि ठीक है, 40,000 रुपये का जुगाड़ हो गया है, उसके बाद में 10,000 रुपया मैं शाम तक नहीं तो कल सुबह तक ज़रूर दे दूँगा। तो वो 40,000 रुपया उसके पास फिर भेजता है। जब 40,000 रुपया भेज देता है, अब 10,000 रुपये की तलाश में लगा हुआ था। अब ये सोच रहा था कि साला ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इसको समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, शाम हो जाती है, उधर से एक बार फिर फ़ोन आता है, लेकिन लड़के के पास 10,000 का इंतज़ाम नहीं हुआ था। लड़का बोलता है कि सर इंतज़ाम नहीं हो पाया है पैसों का, कल सुबह तक हम देखते हैं, उसके बाद में 10,000 रुपये का इंतज़ाम हम ज़रूर कर देंगे। अभी ये 55,000 रुपया उसके पास ट्रांसफ़र कर चुका था, लेकिन जैसे ही रात होती है, रात में उसको नींद भी नहीं आती है। वो बार बार उसी अपने वीडियो को देख रहा था जो वो लड़की ने स्कैम करके इसके पास भेजा हुआ था। अब वो सोच रहा था कि अगर ये कई सोशल मीडिया पे चढ़ गया है तो सचमुच मैं कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। तो फिर रात किसी तरह गुजरती है, फिर सुबह होता है। अब यह डर के कारण किसी को बता भी नहीं रहा है, सोच रहा है अगर किसी अपने यार दोस्त को ये वीडियो बताऊंगा और दिखाऊंगा तो इसमें हमारा ही बेइज्जती होगा। लेकिन अभी 10,000 रुपया इसको इंतज़ाम करना ही था। अब 10,000 रुपये इंतज़ाम करने के लिए वो किसी खास दोस्त के पास जाता है जिसके पास उसकी उम्मीदें रहती हैं। वो सोच रहा था कि इसको अगर बताऊंगा तो ये शायद ही मेरी बातों को समझेगा, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई न कोई ऐसा ज़रूर दोस्त होता है जो उसकी गरीबी हो या अमीरी हो, गरीबी व अमीरी में उसकी हेल्प करता है। तो इस कहानी में भी इस लड़के के भी साथ सेम ऐसा ही दोस्त एक था, उसके पास ये जाता है और ये अपनी कहानी पूरी उसको जब बताता है तो वह लड़का तुरंत उसके वीडियो को भी देखता है और कहता है इसको कि अरे पागल, तुझे समझ नहीं आया, ये स्कैम तुम्हारे साथ किया गया है, अभी तक तुम कितना पैसा भेजा है? तो बोलता है कि मैं अभी तक 55,000 रुपया भेज दिया हूँ, अभी 10,000 रुपया तुम्हारे पास मांगने के लिए आया हूँ, अभी तुरंत मुझे पैसा दे दो, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमारी वीडियो जो है कई सोशल मीडिया पे चढ़ चुकी है और अभी और कई प्लेटफॉर्म पे अपलोड होने के लिए रेडी हुई है। तो वह लड़का कहता है कि मेरे से बात करवाओ। अब वो लड़का जब अपने मोबाइल से उस नंबर पे कॉल करता है और जब सारी डिटेल पूछता है, कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलेगा, तुम्हें जो भी करना है कुछ तुम कर लो, और अभी मैं ये नंबर ले जाके पुलिस कंप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो स्कैमर होते हैं उनकी तो फट जाती है।
अब वह लड़का उन लोगों को बहुत धमकाता है। उसके बाद में कहता है 55,000 रुपया अगर 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र किया तो फिर तुम समझो और तुम्हारा काम समझे। लड़का हिम्मत कस के, थोड़ा बहुत जानकारी था उसको, इस तरह से उसको धमकाता है और वो कहता है अपने दोस्त से, जब तुम्हें पैसा भेजना ही था तो कम से कम एक बार तो हमारे पास आया होता ये सब की बातें करने के लिए। तो वहाँ पे लड़का बोलता है कि हमें इस बारे में थोड़ा सा भी मालूम नहीं था। मैं सोचा कि अब किसी को अगर ये बात बताऊंगा तो उल्टा हमारी ही बेइज्जती है। अब वो यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे पास भी बहुत सोच समझ के आया, मैं यहाँ पर भी नहीं आने वाला था। तो लड़का एक छोटी सी गलती के कारण 55,000 रुपया लॉस कर देता है और 24 घंटा बीत भी जाता है। जब ये लोग पैसा लेने के लिए 55,000 रुपया उसके पास कॉल करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अब ये लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं इसको शिकायत दर्ज करवाने के लिए। जब शिकायत दर्ज करवाते हैं, पुलिस इनसे पूरी कहानी पूछती है। तो जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले भी वहाँ पे कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, उल्टा इन्हीं को डांट धमका के भगा देते हैं। कहते हैं जब तुम ये सारा चीज़ किए हो तो तुम्हारी गलती। तो सोचो, एक गलती की वजह से इतनी बड़ी फ्रॉड हो गई। अब इसको चाहे गलती कहो चाहे नासमझ कहो, हमें तो लग रहा है कि 100% नासमझ था, क्योंकि जो जानेगा तो वह ऐसा क्यों करेगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं। उसको मालूम है कि अगर मैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगा तो हमको दर्द होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य समाज में जागरूकता को फैलाना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।